एक टर्मिनोलॉजी है सोमेलियर, यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन। वो टर्निंग पॉइंट था। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा, उसको एड्रेस करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे, रिटेल सेक्टर में आप अगर जाना चाहते हैं, आप अगर एक करियर सोच रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी होगी, अपने करियर में इंक्लूड करना होगा, या फिर आप नया जॉब सीकर हैं या फिर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हैं कहीं पे, वो कौन सी सारी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से सवाल हैं जो आप हमेशा चाहते थे किसी से पूछना पर पूछ नहीं पाए हैं। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो का, क्योंकि आज हम ऐसे एक व्यक्ति के साथ हैं जो रिटेल सेक्टर में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आपसे ये होगा, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आप जो आज है वो कैसे बने, आपने क्या क्या एडुकेशंस करी, आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसी रही, आपने कैसे कैसे जॉब्स चेंज करे, या क्या आपने बेसिक एडुकेशन करा जो आपको आज इस मुकाम तक लाई। आई स्टार्टेड माई करियर 2011 से। फिर उसके पहले बेसिकली थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्या करना है नहीं करना है। सो अगर मैं एजुकेशन में जाता हूँ तो इट वॉज एन इंसिडेंट बेसिकली। आई वुड लाइक टू टेल, बताना है कि फॉर्म मंगाया किसी और के लिए था, वॉजेंट रेलिवेंट, उसके लिए था ही नहीं वो फॉर्म। फिर मैं बोला चलो भर देते हैं, अब हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखेंगे। फिर थोड़ी तैयारी वारी करी, हो गया। अब होटल मैनेजमेंट था, कुछ टफ भी नहीं था। सो पढ़ा, इंटरेस्ट आया, बिकॉज उसमें भी बहुत सब्जेक्ट्स अलग अलग थे। लॉ पढ़ना है, फ्रेंच पढ़ना है। अब लोगों को लगता है सिर्फ सिर्फ खाना बनाना है, वैसा नहीं है। अभी उसमें एक टर्मिनोलॉजी है सोमेलियर, जो लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है सोमेलियर होता क्या है। तो जिसको वाइन का टेस्टिंग एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं हर तरह से, वो सोमेलियर होता है। तो आई गॉट इंटरेस्ट, उसमें बहुत इंटरेस्ट आया। फिर मैं वाइन का इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने लगा, जिसमें कि भाई कितने तरह के ग्रेप्स होते हैं शैम्पेन को शैम्पेन क्यों बोलते हैं और। तो पढ़ाई ठीक ठाक कर ली। और उस दौरान जो ट्रेनिंग हुई थी वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि जिस होटल में मैंने ट्रेनिंग की थी, अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं उधर, सो दैट वाज विद द ओबरॉय अमर विलास, जो आपका एशिया में वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी प्रॉपर्टी जिसको माना जाता है, जिसके रूम रेंट्स आई मीन मेरे साल के एनुअल पैकेज से भी ज़्यादा हैं। ओवर नाइट स्टे का, उधर वन नाइट स्टे का। सो उधर ट्रेनिंग जो ली, दैट वाज वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल था आगे करियर के लिए मेरे। बिकॉज ऐसा सुनने में आता था कि जिसने ओबरॉय अमर विलास में काम कर लिया वो कहीं भी काम कर सकता है। सो आफ्टर दैट मैं बोला कि नहीं, अब ओबरॉय मिला है तो ओबरॉय के साथ ही करते हैं। तो ओबरॉय ग्रैंड में फिर अपॉर्चुनिटी मिला मुझे आफ्टर माई ट्रेनिंग। तो ग्रैंड में आई स्टार्टेड, अगर टेक्निकली बोलेंगे तो आई वॉज एन एसोसिएट, एक एसोसिएट के तौर पे मैंने स्टार्ट किया था। सो उधर 2 साल काम किया। जो हम लोगों को होटल मैनेजमेंट में ट्रेंड किया गया था जिस चीज़ के लिए कि यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा आपको। सो अभी उनकी बहुत मोटी किताब है प्रोसेस की। सो वो करने करते करते सडन वहाँ पे सरप्राइज ऑडिट्स होते हैं। तो जब सरप्राइज ऑडिट्स हुए तो इट वाज लाइक, कभी फ्रांस से कोई आ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो ऑडिटर है बोल करके। सो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, कि जब लंदन से एक ऑडिटर आए, ही ऑडिटेड एंड मैं ही प्रेजेंट था। तो मैं तो लक ही बोल सकता हूँ कि मैं ही पकड़ा है उधर ऑडिट में। और मुझे आज भी नहीं पता है ऑडिटर था कौन बेसिकली, बट उसने बहुत अच्छे रिमार्क्स भेजे थे एंड द ऑडिट वेयर परफेक्ट। सो आई गॉट एक सर्टिफिकेट मिला था लंदन से मुझे, लीडिंग क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से फॉर द बेस्ट सर्विस अवार्ड। सो दैट बूस्टेड माई करियर बेसिकली, वो टर्निंग पॉइंट था। तो मेरे मैनेजर ने देने के टाइम पे बोला भी था कि मत दो, ये भाग जाएगा सॉफ्ट स्किल और कुछ नहीं है, इतना ही है। आपको तरीके से बोलना है, सॉफ्टली बोलना है, चीज़ों को समझ के बोलना है बस। आपको लोगों को ट्रीट कैसे करना है, वो आपके कॉलीग हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, जूनियर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं। सो उनको कैसे ट्रीट करना है आपको, सो दैट आप एक अपना इंप्रेशन छोड़ पाओ।
सो 2 साल वहाँ काम करने के बाद ऐसा फील हुआ कि थोड़ा चेंज अभी चाहिए। सो एक होता है ना कि हाँ अभी मैं काम सीख गया हूँ, आई मीन 80-90% आई एम थ्रू, तो कुछ अलग चेंज करना चाहिए। सो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि कब चेंज करना चाहिए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, जब आपको लगे कि आपका इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, आपको कुछ नया चाहिए, यू हैव टू स्विच, सिंपल फंड है। सो आई स्विच्ड, फिर मैं वहाँ से डोमिनोज़ में अपॉर्चुनिटी मिली। यूएस ब्रांड है, कल्चर बहुत ही शानदार मैं बोलूँगा एक्चुअली। जब मैं पहली बार डोमिनोज़ में इन किया, इट वाज रांची के एक रेस्टोरेंट में, तो स्टाफ का जो चेहरा था वो स्माइलिंग फेस था, वो इम्प्रेशन मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ। ये स्माइलिंग फेस तभी होगा जब किसी कंपनी का कल्चर अच्छा होगा, इंटरनली जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई होते हैं। सो मैं डिसाइड किया कि इधर तो लंबा जाऊंगा मैं, 2 साल के अंदर तो नहीं छोड़ रहा। तो डोमिनोज़ में काफ़ी कुछ सीखा, बहुत लर्निंग पार्ट्स हुई हैं मेरे। टेक्निकल अगर मैं बात करूँ, पीएनएल पे बात करूँ, या फिर और इन डिटेलिंग कस्टमर सर्विस, क्योंकि होटल्स में कैसा है, यू विल गेट 5 स्टार होटल्स में सारे टॉप शॉट्स, बट डोमिनोज़ में एक रिक्शा वाला भी आता है खाने के लिए, और मैं सेलिब्रिटीज़ से भी मिला हूँ वहाँ पे। सो इन दोनों लेवल को जब आप सर्विस करेंगे, और डोमिनोज़ में एक और एडिशनल है जो ट्रेंड में आया हुआ है आजकल, ऑनलाइन। डोमिनोज़ ने ही इंट्रोड्यूस करा, मैं बोल सकता हूँ कि फूड इंडस्ट्री में डोमिनोज़ इसमें लीडर है, आई कैन से दिस, बिकॉज बोल सकते हैं कैचिंग कस्टमर सेंट्रिसिटी वो दिखाता है। तो वहाँ से मैंने वो चीज़ सीखा उनसे, टेक्निकलिटीज़ कि कस्टमर को एक्वायर कैसे करना है, रिटेन कैसे करना है। आज डोमिनोज़ के रफली नॉट एग्जैक्ट बट 1700 स्टोर्स तो होंगे ही इंडिया में, या ज़्यादा ही होंगे। सो डोमिनोज़ के साथ जो जर्नी थी 4.5 साल की थी। तो 4.5 साल की जर्नी के बाद इंडिया के सबसे बड़े रिटेल चेन, मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर मैं बात करूँ तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, तो सारे लोग जानते हैं डी मार्ट को। अभी उधर जाएंगे तो ऐसा भी होता है कि बिग डेज़ में शायद आपको चलने का जगह भी ना मिले वहाँ पे। ऐसा मैंने रश किधर भी नहीं देखा, मैं बहुत सारे रिटेल आउटलेट में गया हूँ, बट इट वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस, पूरा ही डिफरेंट था ये। मैं बोला कि एक दिन में इतने कस्टमर्स कैटर करना, इतना बड़ा स्टोर, इतने हाई वॉल्यूम का सेल, और रोटेशन होती है इन्वेंट्री की आपकी, तो ये सारी चीज़ें जब सीखा मैं, इतना बड़ा टीम हैंडल करना, मतलब नाम नहीं याद हो पाएगा आपको। जब आपके सबऑर्डिनेट्स में 300 से 400 लोग हों, तो आपको नाम याद करना टफ हो जाता है 1-2 साल में भी, इट्स वेरी टफ। बट वो एक अलग लर्निंग था, और एक्सपीरियंस कि जब उस भीड़ में आप सर्विस कर रहे हो कस्टमर को एक्चुअल में। एंड डी मार्ट इनिशियली रिटेल में था, बट मैं जो एक्सपीरियंस किया, दे आर इनटू कस्टमर सर्विस टू, कि कस्टमर कोई नाराज़ नहीं हो गया ना, एक एक उनका जो कस्टमर कंप्लेंट आता था हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, उसको एड्रेस करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड ड्यू टू वॉट एवर XYZ रीज़न, जिसके लिए भी हो, आपको सेटिस्फाई करना ही है उनको। अगर नहीं करेंगे, देन यू विल बी आंसरेबल टू योर सीनियर्स। सो उस क्राउड में एक कस्टमर नाराज़ है, उसको कैसा आपको सेटिस्फाई करना है, खुश करना है, सो दैट वो वापस लौट के आए, नॉट ओनली फॉर डिस्काउंट्स बट फॉर द सर्विस। दैट वाज द लर्निंग विद डी मार्ट एक्चुअली। सो डी मार्ट में काम कर रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग रियली गुड, बहुत अच्छा चल रहा था। नया सिटी था, नया स्टेट था, हैदराबाद। सो आई वाज रियली इन्जॉइंग बेसिकली, अगर बोला जाए तो। सिटी भी ऑसम सिटी हैदराबाद, सारे लोग जानते होंगे आई गेस। शायद ही कोई होगा जो हैदराबाद का नाम नहीं सुना होगा, या हैदराबादी बिरयानी या चार मीनार का नाम नहीं सुना होगा। तो मैं ब्राउज़ करता रहता था ऑनलाइन पोर्टल्स जॉब्स के, तो ब्राउज़ करते करते एक बार टाटा क्रोमा भी आया, तो उसमें भी अप्लाई कर दिया, एंड कॉल आ गया। सो चलो ठीक है, एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू देंगे। सो इंटरव्यू दिया, थ्रू हो गया। ये चैलेंज था मेरे लिए, लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन कि डी मार्ट को छोड़ के क्रोमा जाना है कि नहीं। बिकॉज डी मार्ट एक ऐसा कंपनी है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है माशाल्लाह, और उसमें कोई मतलब होता है ना, कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन मुझे नहीं दिखता है।
मैं जब भी जाता हूँ कोई इशू होता है, मैनेजर आके इमीडिएट सॉल्व कर देता है। अवेलेबिलिटी इज़ देयर फ्लोर पे मैनेजर्स की। वो कंपनी को छोड़ के टाटा क्रोमा में स्विच करना, जो रिटेल से कंप्लीट शिफ्ट टू CDIT फॉर्मेट, डिजिटल वर्ल्ड, जिसमें मैं कभी काम ही नहीं किया हूँ। तो इट वाज लाइक टफेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ कि क्या ये सही रहेगा। सारे लोगों से पूछा, बातें करी, ऑनलाइन सर्च करे, कुछ कुछ पोर्टल हैं, आपके ऐप्स हैं जिस पे रिव्यूज़ रहते हैं एंड ऑल। फिर एक चीज़ समझ में आया, लाइफ एक ही बार मिली है, जो रिस्क लेना है ले लो। बाद में रिग्रेट ना हो। चलो, रिग्रेट तो नहीं करना चाहता हूँ, सो लेट्स टेक दिस मूव। सो क्रोमा में ज्वाइन किया, कैलकाटा, माय फेवरेट सिटी बेसिकली। सो बैक टू कैलकाटा, इट वाज लाइक कि हाँ, वापस आ गए जिधर से करियर स्टार्ट किया था, द ग्रैंड ओबरॉय। या एज अ कस्टमर मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जहाँ पे वो सर्विस ख़राब हुई है, उस बंदे को हटा दो भाई नज़र के सामने से, वो और गुस्सा करेगा। आज के जो भी यूथ हैं या एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो किसी को भी, अगर आपको किसी से भी प्रोडक्टिविटी चाहिए, आपको किसी से भी उनकी एफिशिएंसी निकालनी है, सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट देम, ट्रेन देम, ट्रेन देम टू द लेवल जहाँ पे उन्होंने गलती करी थी, सो दैट दे मास्टर ऑन इट, कि भाई वो गलती दोबारा होनी नहीं, इनफैक्ट वहाँ से इम्प्रेस करना है। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि ये एक डिफरेंट इनिशिएटिव था जो मैंने सबसे हट करके लिया है अभी तक, जो मैंने देखा है अभी तक होता है। मतलब नहीं, वो बंदा ही आपका सारा कुछ करेगा। क्रोमा ने भी बहुत कुछ सिखाया, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़, अलग लेवल से कस्टमर की सर्विस, जहाँ पे क्वाइट फ्रीक्वेंटली सेलिब्रिटीज़ आते हैं। ये सारी लर्निंग्स आज भी हेल्पफुल है और आने वाले टाइम पर भी हेल्पफुल रहेगा, नो डाउट अबाउट इट। अभी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। आज की यूथ जो है, या फिर किसी भी एज के लोगों को आप मान के चलिए, हम अगर कंसीडर कर लेते हैं, एक स्मार्टफोन सब कुछ है। 9 मिनट में घर में ग्रोसरी डिलीवर कराना हो, या टीवी लेना हो, लैपटॉप लेना हो, फ्रिज लेना हो, कुछ भी लेना हो, आज ई कॉमर्स पे ही लोग बाय डिफॉल्ट चले जाते हैं। तो यहाँ पे रह के एक ऐसा सवाल मन में आता है कि काम करना है तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट के लिए करना है, और नहीं तो नहीं करना है, क्योंकि ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स में कौन ही जाता है। ये कितनी दूर तक सच है? ये एक सवाल मुझे लगता है बहुत लोगों के मन पे रहता होगा कि हम अगर कोई ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स के लिए काम करें, ई कॉमर्स के लिए नहीं करके, तो शायद हम सक्सेसफुल होंगे, शायद वहां पे प्रॉस्पेक्ट है, वर्क प्रॉस्पेक्ट है, इसमें नहीं है। इसमें आपको क्या कहना है? अभी अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्री की, तो अभी सारा आप देखिएगा, स्टार्टअप्स भी बहुत सारे हैं। इनफैक्ट फूड इंडस्ट्री भी अब रिटेल में ही आ गई है। वो अपने आप को भी रिटेल बोलते हैं कि वी आर इनटू रिटेल इंडस्ट्री नाउ। रिटेल एज इन लाइक, थोड़ा रिटेल से टर्म समझ में आता है, एकदम जनरल पब्लिक के भाषा में बोलेंगे तो थोड़ा फास्ट चीज़ों को एग्जीक्यूशन। सो अभी तो सारा कुछ रिटेल है, बट इन एडिशन टू दैट अब जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जिधर अपना दुनिया जा रहा है, वर्ल्ड जिधर जा रहा है, दैट इज़ ऑनलाइन। अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी, और भी बहुत सारे ऑनलाइन में हमारे आपके ऐप्स हैं, कंपनी हैं जो आपको अवेलेबल कराती हैं चीज़ों को। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हैं, आज भी बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट है जो शॉप्स में जा कर के चीज़ों को देख के समझ के परचेज करना अच्छा समझते हैं। बट इसमें एक ट्विस्ट और है, कुछ लोग मेरे जैसे भी हैं जो जाएंगे, देखेंगे, फिर ऑनलाइन से ऑर्डर कर देंगे। सो अभी थोड़ा मिक्स एंड मैच जैसा हो गया है, बिकॉज समटाइम्स एज अ जनरल पब्लिक लोगों को समझ में नहीं आता कि ऑनलाइन जो दिख रहा है एग्जैक्ट वो है कि नहीं है। और कभी कभी प्राइसेस बहुत कम आ जाते हैं, अरे इतने कम में इतना अच्छा कैसे मिल सकता है, तो वो मार्केट में फिजिकली ब्राउज करने जाते ही हैं कि एक बार हम देख तो लें सामने से क्या प्राइस है, चीज़ कैसा दिख रहा है, फिर ऑनलाइन से वो कंपेयर करते हैं। तो अभी ऑनलाइन बिजनेस फ्यूचर दिख रहा है, ओमनी चैनल, ई कॉम, अभी फ्यूचर यही है रिटेल का। हाँ, ऑफलाइन बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं और हमेशा ही रहेंगे जो जाके चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। और बड़े बड़े सेगमेंट में आप आज भी जाएंगे तो आपको बड़े बड़े ब्रांड्स के डिस्प्ले लगे हुए मिलेंगे, एप्पल के फ़ोन्स, लैपटॉप्स जिनका कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास भी रहता है। तो वो सब लोग ऑनलाइन से ख़रीदते तो ज़रूर है, लेकिन मेरे जैसे लोग एक बार जाके सामने से देखना पसंद करते हैं कि कैसा है, क्या है, नहीं है, अच्छा है, ख़राब है, पैसा लगाना सही है, नहीं है।
सो ऑफलाइन बिजनेस तो कभी बंद होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस के बहाने लोग बाहर भी निकल जाते हैं, मॉल भी घूम लेते हैं। बट हाँ, एक पार्ट नया ऐड हो गया रिटेल सेगमेंट में, वो है ई कॉम बिजनेस, और ये बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा फ्यूचर में। सो जिनको भी करियर रिटेल में वो देख रहे हैं, उनको ये ओमनी चैनल का, ई कॉम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको ये बिज़नेस फ्लो नहीं पता होगा कि ट्रांजैक्शन कैसे स्टार्ट होता है, क्या प्लानिंग होती है इनिशियली, और एंड टू एंड अगर मैं बोलूँ तो कि कस्टमर के जानने से लेकर के सर्विस तक प्रोडक्ट के, ये नॉलेज ऑनलाइन में कैसे फ्लो करता है, ये तो बहुत ट्रेंडिंग है अभी। इस पे जो कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, वो भी बहुत ट्रेंडिंग है। सो अगर इसमें से किसी कोर्सेज को हम कर लेते हैं तो रिटेल में फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। अदर देन बाकी तो कोर्सेज आपको रेगुलर पढ़ाई करनी ही है, ग्रेजुएशन तक मिनिमम। उसके नीचे तो आई डोंट थिंक कि फ्यूचर अच्छा हो सकता है, हम देख नहीं पाएंगे अपना फ्यूचर ग्रेजुएशन के नीचे। बट हाँ, सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिसको हम लोग बोलते हैं, चाहे जॉब करते हुए करिए या फिर आराम से बैठ के करिए, बट करना पड़ेगा। अभी हम कंपनी से आ जाते हैं पर्सन स्पेसिफिक। पर्सन स्पेसिफिक एज इन, अगर हम ये देखते हैं कि एक रिटेल B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस जिसको बोलते हैं, एक होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। तो ये जो सेगमेंटेशन होता है, हर प्रोडक्ट हर एक के लिए नहीं होता है। ऐसा कैसे एक डिसीजन लिया जाता है कि किस प्रोडक्ट को कैसे पिच करे, किस कस्टमर सेगमेंट में या किस कस्टमर कैटेगरी में पिच करे? रात को 8 बजे कोई एक बंदा मुंबई में बैठ के अपने सेलफोन में क्या सर्च कर रहा होगा, या एक सैटरडे को या एक छुट्टी जब है या संडे को छुट्टी जब है, उसने यूट्यूब में कुछ देखा, वो जाके ऐसा कौन सा प्रोडक्ट सर्च कर रहा होगा? ये तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता होगा रिटेलर्स के लिए कि किस प्रोडक्ट को वन डे डिलीवरी के लिए अवेलेबल रखे और किस प्रोडक्ट को थोड़ी कॉन्टेम्पलेशन जिसमें ज़रूरत होती है, थोड़ा सोच विचार ज़रूरत होता है, जहाँ पे सोच के लोग जाते हैं खरीदने। तो इसमें आपको क्या कहना है? सारे कस्टमर्स बेंचमार्किंग करते हैं आज। सो ऑनलाइन में देख लिया, 10 एप्लीकेशंस में देख लिया, फिर लोकल मार्केट में देख लिया। अगर कुछ भी खरीदना है, अगर छोटा से छोटा चीज़ खरीदना है, जब तक कि वो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। सो अभी आप पहले पिज़्ज़ा आ गया, फिर स्लोली स्लोली घर का सारा एक सामान, खाने का, पीने का, आपके फर्नीचर्स आ गए, कार भी मिलता है ऑनलाइन में अभी तो। सो मेडिसिन्स भी आ गए हैं, तो हर एक चीज़ अभी ऑनलाइन में अवेलेबल है। सो जो फ्यूचर दिख रहा है अभी रिटेल का, इट विल बी लाइक, ज़्यादातर आप ऑनलाइन ही मान के चलिए, क्योंकि सर्टिफिकेशंस के जो कोर्सेज भी हो रहे हैं अब वो सारी ई कॉम बिजनेस ओमनी चैनल्स पे हो रहे हैं। सो कि कैसे कस्टमर ऑर्डर दे रहा है, किसने कितनी चीज़ों को ब्राउज़ करा है, किसका डिमांड ज़्यादा है। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लीजिए किसी कैब के ऐप को, आप एक बार खोलते हैं आपको प्राइस मिलता है, आप बंद करके दोबारा खोलिएगा प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है इसका डिमांड ज़्यादा है। फिर वो कभी कभी आपको ये भी मिलेगा कि पीक आवर है। पीक आवर कैसे जज कर सकते हैं हम लोग? किसी, अगर एक रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रेन, कोई बड़ी ट्रेन आई है, उसके लिए वो पीक आवर है। ऑफिस वालों के लिए 10 बजे का टाइम पीक आवर है। तो वो पीक आवर कैसे होता है? जब डिमांड्स बढ़ जाती हैं, दैट्स अ पीक आवर। तो अगर एक नया जॉब सीकर आज के डेट पे कॉलेज कंप्लीट कर रहा है, ग्रेड्स कर रहा है, उसे रिटेल सेक्टर में आना है, उसने कुछ देखा है ऐसा, उसे लगता है कि हाँ मुझे रिटेल सेक्टर में अच्छा लगता है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, तो आपके हिसाब से, आपकी इतनी सारी कंपनीज में जो आपने काम करी है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वो क्या एडुकेशन पाथ होना चाहिए, वो क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सी पाथ फॉलो करनी चाहिए ताकि उसे रिटेल सेक्टर में वेल एस्टैब्लिश होने में मदद करे? मिनिमम एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए, और कौन सी ऐसी डिजायरेबल एक्सपीरियंसेस है या क्वालिफिकेशंस है, सर्टिफिकेशंस है? सो ओवरऑल जो जर्नी अब मेरी रही है, एक कंफ्यूजिंग स्टूडेंट से लेकर के आज थोड़ा कॉन्फिडेंस है। ये बहुत अच्छा लगता है सोच करके कि जो लर्निंग्स मिली हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, वो काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो था डिसिप्लिन, जो मैंने सबसे लास्ट के लिए बचा के रखा था बोलने के लिए। कि आई वोंट से दिस सक्सेसफुल टिल नाउ, बिकॉज सक्सेस मेरे लिए एक जर्नी है, तो मैं आज भी अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर नहीं करता हूँ। तो डिसिप्लिन वहीं पे आता है कि क्या आप डेली सुबह उठ करके एटलीस्ट 30 मिनट्स भी अपने बॉडी पे दे रहे हैं, जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है
वही तो सब कुछ है। बाकी तो जो है कन्फ्यूज़न है, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, आईक्यू लेवल ख़राब है, वो बाय द टाइम विल इम्प्रूव। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप खराब थे तो हमेशा ही खराब रहेंगे। दैट कैन बी इम्प्रूव, बट बेसिक्स शुड बी इन इट्स प्लेस। बेसिक्स अगर प्लेस में नहीं है तो नथिंग इज़ पॉसिबल। सो डिग्री जो मस्ट है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, किसी भी स्ट्रीम से हो, नो इश्यूज़। क्योंकि उसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस करने ही पड़ेंगे, या वो फॉरेन लैंग्वेज हो, ठीक है, या फिर आपका रिटेल में हो, या मार्केटिंग में हो, या सेल्स में हो, कुछ एक चीज़ में आपको सर्टिफिकेशंस लेना पड़ेगा। पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को याद रखना पड़ता है। जैसे आप अगर कोई खाना बनाएंगे तो आपको रेसिपी याद रखनी है। अभी जैसे चला है कोडिंग सीख रहे हैं लोग आईटी सेक्टर में, तो उनका पैकेज आप देखिए अचानक से बढ़ जाता है इफ़ दे बिकम अ गुड कोडर, कि कोडिंग अच्छी आ गई है, फास्ट कोडिंग कर लेते हैं एंड ऑल। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनकी पैकेजेस मैंने बढ़ते हुए देखे, मतलब आसमान पे हैं आज के डेट में। तो जब रोल्स स्विच करने की बात आती है, अभी जैसे हम गिग इकोनॉमी बोलते हैं इसको, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल हायर्स होते हैं, जहाँ पे पार्ट टाइम हायर्स होते हैं, लोग लिए जाते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, फिर उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कोई अगर जो रोल स्विच करने की कोशिश कर रहा है, जो एक्सपीरियंस्ड है, रोल स्विच करने की कोशिश कर रहा है, एडुकेशनल और सर्टिफिकेशंस और क्या पास्ट कंपनीज में काम करी है वही काफ़ी है, या फिर कोई रेलिवेंट सेक्टर की ही एक्सपीरियंस ज़रूरत है तभी वो दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर पाएगा रोल स्विच करने के मामले में, या फिर इसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट भी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि मेरे लिए मुझे लगता है पर्सनली कि ये रिटेल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं बात करूं कि आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट अंदर से आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो होनी चाहिए एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों से इंटरेक्ट करना। अभी जो इंटरव्यू में होता है, लोगों को डर लगता है थोड़ा सा कि अरे इंटरव्यूज़ हैं, क्या क्वेश्चंस पूछ देगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो तो थॉट प्रोसेस मतलब थॉट आना ही नहीं है माइंड में, थॉट प्रोसेस चेंज करना है हम लोगों को। यहाँ पर थॉट प्रोसेस ये लेके आना है कि हम इंटरव्यू के लिए गए हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, हम एक डिस्कशन करेंगे। हम ऑलरेडी पढ़ के हैं तभी मेरे मार्क्स हैं, वो इंटरव्यूअर को भी पता है। सो एक डिस्कशन के तौर पे अगर हम इंटरव्यू को लेते हैं तो इंटरव्यू को क्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है। और एक डिस्कशन आप तब अच्छा कर पाएंगे जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, पैशन है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे 100% पता है चीज़ों के बारे में, और इंटरव्यूअर भी इंटरेस्ट लेगा आप में अगर आप कॉन्फिडेंटली उससे कुछ बात करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि बिहेवियर एक सॉफ्ट स्पोकन होना है। कई बार वो आपको गुस्सा भी दिलाएंगे। जैसे मैं एक इंटरव्यू दे रहा था हैदराबाद में ही, तो एक बंदे ने मुझसे पूछा कि जो इंटरव्यू ले रहा था, ही आस्क्ड मी कि आपको तो ये भी नहीं आता, आपको तो वो भी नहीं आता है, क्या आता है आपको, क्या सोच के आप इंटरव्यू देने आ गए। तो वहाँ पे आपको ना तो डिमोटिवेट होना है, ना गुस्सा दिखाना है कि यार हम तो इतना डिग्री एक्सपीरियंस है, नहीं। वहाँ पे भी आपको सॉफ्ट स्पोकन ही रहना है कि ये माइंड में सोचना है कि अगर मैं आपके सामने आज बैठा हूँ, कुछ हूँ बोल के बैठा हूँ, माइंड में ये थॉट रख के उनका जवाब देना है आपको। माइंड में अगर ये थॉट नहीं रहेगा तो इधर आप एरोगेंट हो जाएंगे या आप डिमोरलाइज होकर के इंटरव्यू खराब हो जाएगा आपका। सो इस चीज़ को बहुत बहुत आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करना है। अगर हम किधर का कहीं का भी इंटरव्यू दे रहे हैं, बीट कोई भी रिटेल हो, QSR इंडस्ट्री हो, होटल इंडस्ट्री हो, और जहाँ तक सवाल है नॉलेज का, तो नॉलेज आपको काम करते करते ज़्यादा आ जाएगा, उसी को तो एक्सपीरियंस बोलते हैं। सो बिहेवियर और थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। और एक होता है ना कि इंटरव्यू दे रहे मार्केट में नाम खराब हो जाएगा, तुमको लोग सोचेगा कि तुमको तो स्विच ही करना होता है, पैकेज बढ़ाना होता है। सो वैसा नहीं है। तो और एक प्रॉब्लम जो काफ़ी एम्प्लॉयर्स फेस करते हैं, मैंने काफ़ी वेबिनार्स भी अटेंड करा है, काफ़ी सेमिनार्स अटेंड करा है, कुछ ऐसे शोज़ भी मैंने देखे हैं जहाँ पे ये एम्प्लॉयर्स के तरफ से एक चैलेंज होता है और जॉब सीकर्स के तरफ से भी होता है कि लोग बहुत जल्दी छोड़ रहे हैं। तो ये जो टेन्योर है, ये जो मिनिमम टाइम एक जॉब सीकर को या फिर एक नए बंदे को, एक जो नया फ्रेशर है उसको कितना मिनिमम टाइम देना चाहिए एक रोल पे, या एक्सपीरियंस भी अगर है तो उसे कितना टाइम देना चाहिए,
इस पे आप क्या सोचते हैं? स्विच करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि 2 साल से पहले स्विच करना सही नहीं है। जिसने आपको बोला ना, उसको अगर आज आप 10 लाख बढ़ा के दो, वो खुद स्विच करेगा आपको 1 महीने में, वो भी। तो ऐसा कुछ फिक्स टेन्योर नहीं होता है कि आप 2 साल मिनिमम काम करना है या 3 साल मिनिमम काम करना है। काम आप उस कंपनी में या जिधर भी कर रहे हैं तब तक कीजिए। इनफैक्ट खुद के लिए अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भी तब तक कीजिए जब तक आपको उसका फ्यूचर में ग्रोथ दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यू आर बीइंग वैल्यूड। वहाँ पे आप नई चीज़ों को सीख रहे हैं। जिस दिन आपका नया सीखना बंद हो गया, जिस दिन आपको लगे कि आपका वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, बंद हो गया है, आपका प्रोजेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पता है नेक्स्ट डाउन द लाइन 5 ईयर्स में आपका उस कंपनी में क्या स्टेटस होगा, वही टाइम होता है स्विच करने का। कि अभी मेरे को इधर और एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिल नहीं रहा है। ये कंपनी ना थोड़ा सा अपने प्रोसेसेस को लेकर ज़्यादा टाइट हो गई है, ये नया चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से डर रही है। तो लेट मी टेल यू कि एक ही चीज़ परमानेंट है इस दुनिया में, मैं मानता हूँ, एंड दैट इज़ चेंज। सो चेंज होता ही रहेगा। जैसे आपका जॉब चेंज हो रहा है, आपका बात करने का तरीका चेंज होता है, आपके अपीयरेंसेस चेंज होते हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक आप पूरा चेंज ही होते रहते हैं। तो हर चीज़ को चेंज होना ज़रूरी है। तो जब कंपनी वैसा स्ट्रिक्ट हो जाती है, हम चेंज नहीं होंगे, और जब आपको लगे कि आपका ग्रोथ नहीं दिख रहा, आपकी लर्निंग्स नहीं है, दैट इज़ द राइट टाइम टू स्विच। वो एक दिन भी हो सकता है और 10 साल 20 साल भी हो सकता है। वेल, थैंक यू आज आपके टाइम के लिए। ये बहुत ही एक अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला इस वीडियो के द्वारा। और अगर आप कुछ लास्ट पॉइंट्स कहना चाहें, जो भी आपके मन में आता हो। अपना जितना भी एक्सपीरियंस है उसको एक लाइन में मैं अगर समराइज़ करता हूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सो डियर ऑल व्यूअर्स, इस चैनल को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर, मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस देने की, तो और भी इससे भी बहुत अच्छे वीडियोस आएंगे जो सबके लिए बहुत हेल्पफुल और यूज़फुल होगा। थैंक यू।